माध्य बराबर सूत्र होता है कुल प्रश्नों का योग बटे कुल प्रश्नों की संख्या। इसके बाद माध्यिका। माध्यिका निकालने से पहले आरोही क्रम में सजाया जाता है। आरोही क्रम में सजाया जाता है। सजाया जाता है जब n बराबर विषम संख्या हो। विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 पद। जब n बराबर सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। अब पूरा का बटा 2। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आएगा 5, 7, 11, 13, 5 का नहीं 8 का माध्यिका निकाले। पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा में कितना है 5। 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13। n के मान यहाँ क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5। ये कौन संख्या है विषम संख्या। तो माध्यिका बराबर n+1/2 पद। n के मान कितना है 5 + 1/2 पद। 5 1 6 6/2 पद। काटेंगे तो कितना 3 3वां पद। शुरू से 3 को गिन देना 1 2 3। आंसर कितना हो गया 8। ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाया जाता है। पहले गिन लेना है कि विषम संख्या होगा तो बीच वाला आंसर इधर से 2 को छोड़ दो इधर से 2 को छोड़ दो तो आंसर कितना हो गया 8। अगला बताइए तो 11 7 25 9 27 8 16 3 3 6 1 7। इसको आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे। आरोही क्रम सबसे छोटा कितना है 7। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 27। 1 2 3 4 5 6 7। इधर से 3 को छोड़ दो इधर से 3 को छोड़ दो बीच वाला कितना आंसर हो गया 11। उत्तर कितना हो जाएगा 11। अब सम संख्या पर जाएगा तब अगला 5 3 8 6 10 12। इसको सजाएंगे आरोही क्रम। सबसे छोटा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। 1 2 3 4 5 6। 6 कौन संख्या है सम संख्या। तो इसको आधा करेंगे तो आधा कितना होगा 3। तो 1 2 3 इसके आगे वाला तो ये कितना होगा 8। ये दोनों को जोड़ देना है और जोड़ के 2 से खाली भाग देना है। तो 6 + 2 बटा कितना 8। 6 + 8 बटा 2। 8 है 6 14, 14 बटा 2 काटेंगे तो कितना आंसर 7। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 7। अगला 6 + 5 + 12 + 8। इसको सजा देना पहले आरोही क्रम में। तो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12। 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होगा 2। तो 2वां पद कितना 6। इसके एक आगे वाला तो 6 2। ये दोनों को जोड़ देना है और कैसे भगा देना है 2 से। 6 + 8 बटा 2। 8 6 14, 14 बटा 2 काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 7। यानी कि ये दोनों के बीच में कौन संख्या होगा 7। ये दोनों के बीच में कौन सा संख्या था 7। हरदम आएगा ये बात थी माध्यिका निकाले। याद रखिएगा विषम संख्या रहेगा तो बीच वाला आंसर, सम संख्या रहेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग देना है।
इसके बाद परिसर होता है, यहाँ से भी हरदम फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक होता है वर्ग चिन्ह, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा दो। क्वेश्चन देगा इसे 8, 25, 75, 15, 80, 120 का परिसर तथा माध्य निकाले। परिसर तथा वर्ग चिन्ह निकाले। तो परिसर याद रखना है कि सबसे बड़का में से खाली छोटका को घटा देना। परिसर बराबर सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देना। तो इनमें सबसे बड़ा कौन था? 80। सबसे बड़ा 80 घटाओ, सबसे छोटा इनमें कौन है? नहीं 80 नहीं होगा। इनमें सबसे बड़ा 120 है, सबसे बड़ा 120 और सबसे छोटा कितना है? 8 है। तो घटा देंगे 120 में से 8, तो कितना बचेगा? 112। यानी कि परिसर कितना हो गया? 112। यहाँ से पूछेगा वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह याद रखना कि सबसे बड़का में आज छोटका के जोड़ के 2 से भाग देना है। तो सबसे बड़का कौन है? 120 और सबसे छोटा कौन था? 8। ये दोनों को जोड़ के 2 से काट देना है भाग। 120 8 जोड़ेंगे तो कितना? 128। 128 को 2 से भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा? 2 छके 12 और 2 चौका 8, 6 50 64। अगला क्वेश्चन आप कमेंट में बताएं। 6, 75, 80, 130, 18 का परिसर तथा वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। इसके बाद क्वेश्चन आएगा बहुलक। यहाँ से हरदम क्वेश्चन आता है, याद रखना है। बहुलक बराबर सूत्र होता है कि अधिकतम परम्परता वाला चरमान। अधिकतम परम्परता वाला चरमान यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। जैसे 8, 12, 18, 16, 12, 25, 12, 13, 12 का बहुलक निकाले। तो बहुलक सबसे आसान होता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा बार आएगा वही का भी होगा बहुलक होगा। बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन आया है? 12 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सबसे ज्यादा बार आया है 12, इसी कारण हो गया बहुलक कितना हो गया? 12 हो गया। बहुलक बराबर 12। बहुलक बराबर 12 यानी कि सबसे ज्यादा बार आएगा वही का हो गया बहुलक। बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, याद रखना। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। इतना क्वेश्चन याद रखा। फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो परीक्षा में एकदम फिक्स है कि आ जाएगा। एक यहाँ से याद रखना है, बहुलक याद रखना है, परिसर याद रखना है, वर्ग चिन्ह याद रखना है, माध्यक याद रखना है, विषम वाला और सम संख्या वाला।